नमस्कार। आज जैसा कि आप लोगों को पता है भारत बंद है और बिहार भी बंद है। भारत बंद किसी और कारण से है, जबकि बिहार बंद को राजद और कांग्रेस ने बुलाया है, बिहार बंद किया है उसने, और उसके साथ में कुछ और विपक्षी दल भी शामिल हैं। ये बिहार बंद मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का रिव्यू जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि बिहार बंद का पूर्णिया में क्या असर है। हम अभी रामबाग चौक से निकले हैं, जो कि अब बस स्टैंड भट्टा बाजार की तरफ जाती है रोड। ये यहाँ पर तो स्थिति सामान्य नहीं है। गिनी चुनी गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटे मोटे टोटो, ऑटो और कुछ मोटरसाइकिल्स, बट बड़ी गाड़ी कोई दिख नहीं रही है। अब मेन रोड पर जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। हम ये देख पा रहे हैं कि बिहार टॉकीज रोड पर जितनी दुकानें हैं, मेडिकल की सारी दुकानें खुली हुई हैं, कोई भी दुकानें बंद नहीं हुई हैं। यहाँ पर आगे जो मेडिकल हब है लाइन बाजार चौक, वहाँ जाकर देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइन बाजार चौक पर भी गाड़ियों की कमी है। सिर्फ ऑटो, टोटो और बाइक्स चल रहे हैं। थोड़ी बहुत जो प्राइवेट कारें हैं वो चल रही हैं, बट जो कॉमर्शियल व्हीकल है, बड़ी गाड़ी, बस, ट्रक वगैरह, वो नहीं चल रही है। दुकानें दोनों तरफ खुली हुई हैं, दुकान कहीं से भी बंद नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो ये मेडिकल हब है, यहाँ पर मेडिकल की दुकानें हैं, तो उसको बंद करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य बनता है। बाकी बैंक बंद हैं, कुछ और भी दुकानें हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं। जैसे कुछ शोरूम है, शोरूम खुली हुई है। बाकी अब हम आपको लेकर चलेंगे भट्टा बाजार, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। मेन मार्केट है भट्टा बाजार, बहुमंजिला बाजार और विकास बाजार। तो उधर जाके हम देखेंगे कि उधर की क्या स्थिति है। फोर्ड कंपनी चौक, जहाँ पर कि हमेशा भीड़ लगी रहती थी लाइन बाजार की तरह ही, यहाँ भी सुनसान है, कोई नहीं है। कुछ एक गाड़ियां हैं, बट दुकानें, एक दो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग की दुकानें खुली हुई हैं। अभी तक तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा सकता है कि बंद का व्यापक असर पूर्णिया में है, जैसा देखने को मिल रहा है। ये हम पहुंच रहे हैं आरनसा चौक के करीब। यहाँ पर कुछ भीड़ है, कुछ लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये भीड़ किस लिए लगी है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए जीपीएन बिहार के साथ। आबादी से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनसे हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग एक साथ एक होकर और बिहार की धरती पर, पूरे भारत की धरती पर हम लोग जग चुके हैं। जो आपकी मानसा है कि हम वोटर लिस्ट से आरजेडी के लगता है आप लोग लीडर नहीं है, वो कहीं आने नहीं देंगे। इस बार हम लोग महागठबंधन के साथी मिलके और सारे समुदाय के लोग मिलके आपको सरकार से वंचित करके रहेंगे, ये हमारा नारा है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको वोटर पुनरीक्षण काम को रोक करके और जो पुराने तरह से यहाँ चल रहे थे उसको काबिज करना होगा, नहीं तो हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आज देख लीजिए हमारे समर्थन में सारे दल के लोग, सारे बिहार के लोग, सारे। ये बताइएगा जरा, ये जो अभी आपने जुलूस निकाला हुआ है, आरनसा चौक को जाम किया हुआ है आपने, तो आपका क्या मांग क्या है? आप लोग मांग क्या, चुनाव आयोग ने हम लोगों को ये सिस्टम दिया है
बीजेपी के कहने पे जो भारत सरकार के लिए जो हम लोग वोटर बने, और उस वोटर को एक महीने के दिन में अमान्य कर दिया आदमी। कहता है कि दोबारा वोटर लिस्ट में नाम एंट्री कराइए, अगर नहीं एंट्री कराते हैं तो आपका वोटर भारत के निवासी नहीं है, इसका मतलब आप पाकिस्तान के निवासी है। ये 25 दिन के दिन में तुगलकी फरमान में चुनाव आयोग दिया कि बीजेपी के दिया? अगर चुनाव आयोग ने ऐसा फरमान दिया है तो उनका बीजेपी के झंडा की तरह देना चाहिए। चुनाव आयोग का मतलब होता है निष्पक्ष चुनाव में जाने के लिए। कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा मुसीबत है कि 25 दिन के अंदर में आपने वैसा निर्णय लिया? ये 2 करोड़ 4 करोड़ लोग बाहर प्रदेश कमाने के लिए गए हैं, तो किस तरीक़ा से आकर के 25 दिनों के अंदर में आपके फरमान को जारी करेगा? अगर नहीं करता है तो वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएगा, उसको मतदान करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो हम सरकार के विरोध में हैं। ये चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर चल रहा है। ये भारत सरकार जितने भी फरमान जारी कर रहा है वो अपने पक्ष में, गरीबों के हित में नहीं, गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार के विरोध में लगातार हम लोग चलते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग अपना वापस नहीं लेता है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार जब ही होंगे जब पुराने चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उस पर चुनाव करावे, नहीं तो समय को बढ़ावे, समय कम से कम उसको पूरा दे और पूरे भारत के लिए करावे। ये भारत सरकार का निर्णय है। एक राज्य के लिए क्यों? ये गुजरात में पहले क्यों नहीं कराए? ये दिल्ली में पहले क्यों नहीं कराए? ये यूपी में पहले क्यों नहीं कराए? ये बिहार में स्पेशल क्यों? उनको डर सता रहा है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं जीत सकते हैं। महागठबंधन के कार्यकर्ता साहब है, जागरूक हो गया है, उसको वोटर से वंचित कर लो और चुनाव जीत करके सरकार बना लो। इसके विरोध में हम लोग पूरे चक्का जाम किए हुए, रेल जाम करेंगे। नहीं मानेगा चुनाव आयोग, अपने फैसला को वापस नहीं लेता है, फिर हम लोग लगातार इसको जाम को नेक्स्ट डेट के लिए हम लोग लगातार जारी रखेंगे। तो आपकी शिकायत समय को लेकर है या वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर? वोटर लिस्ट पूरे भारत में लागू होना चाहिए। चुनाव 1 महीना पहले, चुनाव 2 महीना पहले चुनाव है, 2 महीना के कौन सा आपत्ति आ गया? इतना चुनाव जब लोकसभा चुनाव कराए उसी समय कर लेना चाहिए। पूरे भारत के चुनाव करा रहे हैं। अभी तो 5 महीने का टाइम है। 5 महीना टाइम है। 5 महीना प्रदेश कमाने गए हैं, उसको बुलाना पड़ेगा। वो भी तो अपने वोटर लिस्ट के लिए आएगा, नहीं तो वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएगा। नहीं तो उसके परिवार में तो कोई होगा। परिवार के लोग पूरे प्रदेश पलायन कर ले, यहाँ रोजगार है ही नहीं है, कोई फैक्ट्री है ही नहीं है। सब लोग गुजरात बुलाए हैं काम करने के लिए। क्या गुजरात से रह करके करा लेगा? वैसा तो सिस्टम नहीं है। आप इसके साल के समय लेते। जब 2003 में जब वोटर लिस्ट का काम हुआ था, आप पहले देख रहे हैं कि कितना समय लगता है। अपने परिवार को जब हम अपना अप टू डेट नहीं करा सकते हैं, आप अपने को जान करके चल रहे हैं कि हम अपना अप टू डेट करा कर रखेंगे। सब लोग गरीब में मजदूर हैं, वो लोग तो अपना अप टू डेट नहीं रखे हुआ। उसके घर में कागज पत्र नहीं है, उसके घर में आधार कार्ड नहीं है, उसके घर में हो सकता है परिचय पत्र भी नहीं है। बाबा दादा का जन्म प्रमाण पत्र कौन रखेगा? उसका जमीन का दस्तावेज नहीं है, कहाँ से ले आएगा वो? इसलिए गरीब विरोधी सरकार को चुनाव आयोग का जो इशारा कर रहा है बीजेपी की सरकार, उसको अपना फरमान को वापस लेना चाहिए और इसके लिए विचार करके निष्पक्ष चुनाव के लिए बिहार में मतदान कराना चाहिए। आपका ये कहना है कि ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बीजेपी के इशारे टोटली बीजेपी के इशारे पे कर रहा है। उनको निष्पक्ष चुनाव कराने की इरादा मनसा होता तो ये बीजेपी की तरफ फरमान नहीं। चुनाव आयोग का मतलब लिखित में पहले रिटर्न में होता है। जो भी कुछ करना है कोर्ट का जब शरण लिया गया तो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। ये चुनाव आयोग का तरीका तो नहीं होता है। चुनाव आयोग का मतलब कि सोच समझ करके एक एक बिंदु पर विचार करना चाहिए। जब बात कोर्ट में है तो फिर आपका बिहार बंद करना भी उचित नहीं बनता है। बिहार बंद हम लोग जनता की फैसला होने दीजिए ना। जनता की आवाज पहुंचाना पड़ेगा। कोर्ट का भी मामला चलेगा। आप कोर्ट पर भरोसा करते तो कोर्ट तक समय रोक लेते। तो आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हमें कोर्ट पर भरोसा है। उनको कोर्ट पर भरोसा होता तो समय को वो भी इंतजार करते। हम दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो भरोसा के लायक बनते, चुनाव आयोग अगर भरोसा के लायक होता, एक दिन में स्टैंड बदल दिए। क्यों बदलते हैं? अगर बार बार स्टैंड बदल जाएगा तो बार बार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। चुनाव के दिन तक करना होगा, करते रहेंगे। सही है। अपना नाम बताइए। लाल बाबू सैनी। क्या करते हैं आप? वीआईपी पार्टी के प्रचारक हैं। वीआईपी पार्टी के प्रचारक। चलिए, बहुत अच्छा। आप कुछ बोलेंगे? तो अभी आपने देखा कि यहाँ जो भीड़ लगी है उनसे उनकी जो मांगे है उसके बारे में मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने जो अपनी मांगे बताई वो मुख्य मांग इनकी ये है कि ये वोटर लिस्ट का रिव्यू क्यों किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि बहुत कम समय में इन्होंने ये शुरू कर दिया और ये चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। हम भट्टा बाजार में हैं और यहाँ जो देख रहे हैं हम, काफ़ी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर कुछ एक छिटपुट दुकानें खुली हैं, बट लगभग सभी दुकानें बंद हैं।
ये देख के ऐसा लगता है कि इस बंद का यहाँ पर व्यापक असर हुआ है। ये पूरा भट्टा बाजार बंद है, कोई भी दुकानें नहीं खुली है। एक आध दुकानें की आधी शटर ऊपर उठी हुई है, बाकी बंद है, और वो भी आधा इसलिए उठा के रखा हुआ है कि किसी भी तरह की कोई बात अगर हो गई तो वो तत्काल शटर गिराकर दुकान को बंद कर सके। पूर्णिया मार्केट में तो ऐसा कहा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस और जाप का बुलाया हुआ ये बंद सफल है। लोगों में चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ रोष है। लोग ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये आदेश वापस ले और वोटर लिस्ट का रिव्यू बंद करे वो। और उनका ये भी कहना है कि कोर्ट में केस चल रहा है तो आपने इस पर स्टे क्यों नहीं लगाया। मेरे पूछने पर कि भाई आप कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है तो आपने बंद क्यों किया, तो उनका कहना है इसलिए किया क्योंकि अभी तक ये आदेश वापस नहीं लिया गया है। आदेश वापस लिया जाता तो बंद नहीं करते। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार, मैं भारत सरकार यूज नहीं करूंगा क्योंकि इन लोगों का सीधा टारगेट है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार और चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वो रिव्यू को बंद करेगा या वो चलता ही रहेगा। आरंसा चौक से बस स्टैंड वाली रोड के दोनों तरफ जो दुकानें हैं वो दुकानें भी लगभग सारी बंद है, सिवाय एक दो जो रिपेयरिंग की दुकान है, बाइक रिपेयरिंग की या मेडिकल की दुकान एक दो अगर कोई है तो वो खुली हुई है। बसें खड़ी हैं, बसें चल नहीं रही है। ये पूरा बस स्टैंड का एरिया, बस स्टैंड रोड जो है वो पूरा सुनसान है, कोई भी दुकानें खुली नहीं है। इधर विकास बाजार भी पूरा का पूरा बंद है। हमने आपको दिखाया कि आरंसा चौक, भट्टा बाजार, बस स्टैंड, विकास बाजार, इन सभी जगहों पर सन्नाटा है दुकान के मामले में, और बड़ी गाड़ियों, बड़ी कॉमर्शियल गाड़ियों के मामले में ये सारी की सारी दुकानें बंद हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि टोटो और ऑटो चल रही हैं, मोटरसाइकिल और प्राइवेट कार जो है वो भी चल रही है। आज तो रेहड़ी पटरी वाले भी नहीं दिख रहे हैं। इन लोगों ने भी बंद को समर्थन दिया है और मैं समझता हूं कि लगभग सभी आदमी ने बंद को समर्थन दिया है। हर कोई चाहता है कि भाई ये रिव्यू जो है वो बंद हो, क्योंकि कुछ फ्रूट की दुकानें खुली हुई दिख रही है मुझे, चाय की दुकानें भी खुली हुई है। ऐसा इसलिए डिमांड कर रहे हैं ये लोग क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली, पंजाब और खासकर गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, सब जो पूरी की पूरी फैमिली उधर है। और इस बीच में अगर इलेक्शन कमीशन के आदमी आ गए रिव्यू करने के लिए वोटर लिस्ट को, तो वो कहाँ से पेपर दिखाएंगे। और पेपर का भी हमने सुना है कि 11 या 12 पेपर का डिमांड किया है उन्होंने। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि 12 में से कोई एक चाहिए या टोटल 12 के 12 ही चाहिए। तो इसके बारे में तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि बंद को पूर्ण समर्थन मिला है पूर्णिया में। कचहरी रोड पर भी कोई भीड़ नहीं नजर आ रही है। बहुमंजिला बाजार भी बंद है। साइड में हसुआ खुरपी बेचने वाले तो हैं, कुछ फूल वाले भी बैठे हैं, लेकिन जो बड़ी दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद हैं। कचहरी रोड भी सुनसान पड़ा हुआ है। दवाई दुकान खुली हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम मधुबनी बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर भी गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम है, कॉमर्शियल व्हीकल कोई भी नहीं चल रही है इधर।
छोटी गाड़ियां जैसे बाइक, कार और ऑटो, टोटो ये तो चल रही है। बाकी मार्केट के दोनों तरफ के लगभग सारी दुकानें बंद हैं। सभी दुकानें बंद हैं। इधर एक आध दुकानें हैं जो आधा शटर उठा के रखा हुआ है कि किसी तरह की अनहोनी हो तो उसको शटर गिरा दिया जाए उसका। तो मार्केट एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये हाल आप देख रहे हैं मधुबनी बाजार का, जहाँ पर कि आदमी के लिए पैर रखना बड़ा मुश्किल होता था, इतनी भीड़ होती थी यहाँ पर। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, रोड बिल्कुल खाली है। दुकानें, मेडिकल दुकान को छोड़ के लगभग सभी की सभी दुकानें बंद है इधर। और जैसा कि कहा गया था, बैंक भी बंद दिख रहे हैं यहाँ पर। बैंक में भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कांग्रेस, आरजेडी और जाप का बुलाया हुआ, खास करके ये 3 मुख्य पार्टियां हैं बिहार में जिसने बिहार बंद बुलाया है वोटर लिस्ट रिव्यू के अगेंस्ट में। तो ये कहा जा सकता है कि ये बंद सफल है इनका। आगे की पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। बने रहिए GPN बिहार के साथ।